वेलकम टू सीपीएस बोर्ड क्लासेज। आप सभी बच्चों का सीपीएस बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे एसिड बेस और सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आप बताएंगे आज आपको पीएच स्केल। क्या पढ़ाएंगे? पीएच स्केल। क्या बताएंगे? पीएच स्केल। ये जरूरी है। पीएच स्केल, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाना है। तो पीएच स्केल होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। देखो, पीएच स्केल जो होता है, अगर हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो एक ऐसा स्केल जिसके जिसके द्वारा हम क्या करें, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन का एसिड हो या बेस हो, यो एसिड मीडियम है कि बेस मीडियम है या न्यूट्रलाइज है, हम उसका पता लगाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बताता हूँ कि पीएच स्केल मेजर अ सॉल्यूशन एसिड और बेस मीडियम। पीएच स्केल मेजर एसिड और बेस मीडियम इन ए सॉल्यूशन, कि एसिड और बेस मीडियम का किसी भी सॉल्यूशन का ये पता लगाता है कि वो एसिड है कि बेस है। अब हम समझते हैं कि ये है चलता कैसे है। सपोज करो ये कोई स्केल है, एग्जैक्ट नहीं, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर एक से लेके अगर वो 6 के बीच में, मतलब यहाँ तक रहा, सात से और एक के बीच में रहा, जीरो से लेके 7 से और एक के बीच में रहा, जीरो से लेके और 7 के बीच में रहा, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। अगर वो 7 से ज़्यादा हुआ और कहाँ 14 तक रहा, 14 तक रहा, तो क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। एसिड और बेस, एक चीज और आप जाने, अगर सपोज करो किसी की पीएच वैल्यू 7 हो जाए, कितना हो जाए? 7 हो जाए, तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। मतलब उसमें कोई भी वो ना वो एसिड रहेगा ना ही बेस रहेगा। कितना आप लोगों का क्लियर है? देखो, अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन, मान लो आप कोई भी सॉल्यूशन आप देख रहे हो, तो आपको पहले उसे, मान लो आपको पता नहीं कि वो एसिड है वो बेस है, तो आपको क्या करना, कौन सा स्केल यूज करना है? पीएच स्केल। और जीरो, हाँ, एक चीज याद रखना, एसिड में हमेशा H प्लस आयन पाया जाता है। एसिड में क्या पाया जाता है? H प्लस आयन। और बेस में OH माइनस आयन पाया जाता है। बेस में क्या पाया जाता है? OH माइनस आयन पाया जाता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एसिड और बेस में हमें कौन कौन से आयन पाए जाते हैं। और एक चीज बताओ, जैसे जैसे एसिड का मान बढ़ता है, वैसे वैसे उसका प्रभाव वो हाईली एसिड नहीं, वो लो होता जाता है, इफेक्टिव कर। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है वो हाईली होता जाता है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, क्लियर है? 7 पे न्यूट्रल होता है। अच्छा एक बात बताओ, वाटर का क्या कोई टेस्ट है? नहीं है ना, वो उसका पीएच वैल्यू कितना है? 7 ही है, डिटेक्टाइल वाटर। तो क्या आप लोगों का क्लियर है? अच्छा, हमारी जो बॉडी होती है वो किस पीएच रेंज के, तो हमारा जो बॉडी अपना वर्क करता है डेली लाइफ, वो 7 से लेके 7.8 के बीच के रेंज के बीच क्या करता है? वर्क करता है। ये बात भी याद रखना। आज आपको कुछ एसिड के नाम बताते हैं और किसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर उतारना हो तो उतार लो, उसके बाद मैं अगला टॉपिक कराता हूँ। मिटा दे, चलो मिटाते हैं। इसी से टेस्ट होता है, और जीवन में लॉयल्टी टेस्ट भी बहुत जरूरी है। आप लोग वो भी टेस्ट करते रहो जिसके भी साथ हो। क्या है? विनेगर है।
चलो मैं जिस बच्चे से पूछूं वो बताए। बताओ आप लोग, विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाती है? कौन सी एसिड पाई जाती है? एसिटिक एसिड। क्या पाई जाती है? एसिटिक एसिड पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एसिटिक एसिड पाई जाती है। अब आया विनेगर में कौन सी एसिड? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा पाया जाता है? ऑरेंज में कौन सी एसिड पाई जाती है? सिट्रिक एसिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिट्रिक एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है बेटा? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में कौन सी एसिड पाई जाती है? टार्टेरिक एसिड। कौन सी? टार्टेरिक एसिड। जुकाम, टार्टेरिक एसिड पाई जाती है। ठीक है बेटा। टोमेटो में क्या पाया जाता है? जो आप टोमेटो खाते हो, टमाटर, टोमेटो में कौन सी एसिड पाई जाती है? बताओ। ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। ठीक है जी। सोर मिल्क में कौन सी एसिड पाई जाती है? आई मीन कॉर्ड में, CURD। कार्ड में कौन सी एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड। और लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है? बताओ जी। सिट्रिक एसिड ही पाई जाती है इसमें भी। क्या पाई जाती है? सिट्रिक एसिड। इसमें भी सिट्रिक एसिड पाई जाती है। अब एक चीज और सुनो। आंट स्टिंग, आंट स्टिंग में कौन सी एसिड पाई जाती है? आंट स्टिंग में पाई जाती है मेथेनोइक एसिड। क्या पाई जाती है? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग में क्या पाई जाती है? नेटल स्टिंग में क्या पाई जाती है? इसमें भी मेथेनोइक एसिड ही पाई जाती है। मेथेनोइक एसिड ही पाई जाती है। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात भी आप लोग याद, बोर्ड में हर साल 2 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना, ये कंफर्म आएगा, 100% आएगा। ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर याद करके जाइए। पीएच स्केल भी बहुत जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है। उतार लिया आप लोगों ने तो मिटा दिया जाए। ठीक है। देखो, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, यही पढ़ाना जी। तो इसमें मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या पढ़ाऊंगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, यही आपको पढ़ाना है आज। तो बताओ जी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, कैसे होता है यूज? देखो, अगर सोडियम क्लोराइड NaCl को, किसको? NaCl को वाटर के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराया जाए, वाटर के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराया जाए,
तो NaOH बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, प्लस Cl2 प्लस H2। आप लोग इसे बैलेंस भी करके दिखा दो, बताओ जी कैसे करोगे। ये आपका सोडियम हो गया। सोडियम ऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगला है एक टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग का ये जितने आप पढ़ाऊंगा ये सबसे ज्यादा मेन है, ब्लीचिंग पाउडर। मोस्ट इंपोर्टेंट में एक ये रहा। बताओ जी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। अगर स्लैक लाइम को क्लोरीन के प्रेजेंटेशन क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया जाए तो ये क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 प्लस H2O ये बनाएगा। अगर स्लैक लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है, आप लोग ये बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या कॉटन इंडस्ट्री में वहां ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। और कहाँ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है इसका। ठीक है जी। ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स के लिए, जर्म्स से फ्री करने के लिए भी यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर्स को। ठीक है, क्लियर है, उतार लो। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप लोग क्योंकि बहुत होशियार बच्चे हैं। ठीक है, मिटाते हैं। अच्छा नमक का फॉर्मूला कोई बच्चा बताए क्या है, NaCl। अच्छा इसका कोई बच्चा मुझे आज का टॉस ये रहा, H2O का केमिकल नेम बताओ। जो जो कॉमन नेम हम जाते हैं वाटर है, तो इसका केमिकल नेम क्या है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहा। ठीक है, होमवर्क में आप लोग ये बना के मुझे बता देना कमेंट में इसका। अब एक आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है बेटा, बेकिंग सोडा। खाए हो बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है बताओ जी। अगर नमक को NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया NH3 तो ये बनाएगा NH4Cl प्लस क्या बनाएगा, NaHCO3। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का नाम है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कॉमन नेम बेकिंग सोडा है। तो आपको हम यही बताना चाहते हैं कि बेकिंग सोडा या सोडियम, कोई पूछे कि व्हाट इज द नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हाट इज द नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का नेम क्या है, केमिकल नेम बताइए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो आप बोलोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप क्या बोलोगे, बेकिंग सोडा। ओके, तो आप एक चीज और समझो, ये तुम्हारा अगर हम इसके बात करते हैं कि और क्या होता है, अगर सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3 अगर इसको क्या करें, हीट कर देते हैं, क्या करते हैं, हीट कर दें, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा। ठीक है भाई, यहाँ दो से बैलेंस कर दो।
अगर आपसे कहूं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को अगर हीट किया जाए तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक चीज और समझ में आया कि आप इसका यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं, तो बताओ जी, यूज कहाँ करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। और कहाँ होता है बताओ जी, आंट एसिड, जब हमें एसिडिटी हो जाए तब भी हम इसका यूज करते हैं। और कहाँ होता है, सोडा एसिड या फायर एक्सटेंशन में भी होता है। ठीक है जी, क्लियर है, तो आगे कर लेते हैं। अब एक और फॉर्मूला है जो बहुत ही, बेकिंग सोडा, अब एक और आता है वॉशिंग सोडा। क्या आता है बच्चों, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब धुलने वाली बात हो रही है, डिटर्जेंट। अगर सोडियम कार्बोनेट में, अगर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में अगर वाटर, कितना मोलिक्यूल, 10 मोलिक्यूल वाटर डाल दिया जाए तो ये बनाएगा वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आपका रहा वॉशिंग सोडा। ठीक है, सब में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जरा बता दो आप लोग कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम, इसका जो यूज होता है, वॉशिंग सोडा का जो यूज होता है, ये ग्लास में, सोप इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और कहाँ होता है, सोडियम कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज किया जाता है। और क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी होता है। कैसा होता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को क्लीन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को के लिए भी किया जाता है, रिमूव करने के लिए। क्लियर है, अब एक आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट। देखो, इसके बाद हम आप लोगों को एक चीज और बताते हैं। आपको आज प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस शहर में चले जाना, ये वही इसका नाम ही है, पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसको जानते हैं। इसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका प्लास्टर, अगर आपसे कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे तो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर कोई कह दे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिक्स किया गया या वाटर में डाला गया, तब क्या होगा, जैसे ही CaSO4 इंटू हाफ H2O को हाफ 1.5 या 3/2 वाटर के साथ रिएक्ट किया गया तो ये बनाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये बनाया, इसका नाम बता दो, क्या नाम है, पढ़ना आता होगा तो पढ़ लेना, जिप्सम लिखा है। ठीक है, कितना क्लियर है। अब इसका यूज कर देखो, अगर आपसे मैं कहूँ डायरेक्ट आप पीओपी यूज करो, पीओपी का यूज आपको पता है, सरफेस को क्लीन करने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, खिलौने। डॉक्टर साहब जब आप टूट जा, आपकी हड्डी टूटती है कहीं और से, तो उसको जोड़ने के लिए भी होता है। तो ये सब चीजों के लिए क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पीओपी का यूज होता है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट नेम क्या है, पीओपी।
ठीक है, तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है और इसके मैं जल्द ही इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के कराऊंगा। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको चैप्टर के बारे में समझाया, अब मैं इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा, वो मैं लिखवाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम जरूर बताएंगे। ठीक है आप लोगों को, तो उतार लो इसे भी। तो आज का क्लास यही खत्म होता है। थैंक यू।